अब एक नया मोड़ आ गया है। कानपुर तशद्दुद मामले में पुलिस ने तकरीबन 60 अफराद को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें जेल भी भेज दिया गया था। पूरे मामले की जांच एसआईटी ने की, जिसमें 6 अफराद बेकसूर निकले। पुलिस ने 169 की रिपोर्ट लगाकर 2 अफराद को जेल से रिहा किया। गुज़श्ता रात शानू और शारिक को जेल से रिहाई मिली। बाकी 4 की रिहाई भी जल्द मुमकिन है। ये 3 जून को दंगा हुआ था। जिस टाइम सर दंगा हुआ था मैं अपने घर पे था और मुझे जो है 6 तारीख को रजबी रोड से उठा लिया गया। जिस टाइम घटना हुई मैं अपने घर में मौजूद था। मेरे पास सीसीटीवी फुटेज था, कॉल डिटेल थी, सब कुछ था। मुझे पुलिस ने उठा के फर्जी जेल भेज दिया। ज़्यादातर सर जांच करिए तो ज़्यादातर नोट सब निर्दोषी पाए गए। तो आप जब पत्थरबाजी हुई तो पुलिस आपको लाई थी, तो आपके फुटेज नहीं मिलाए थे? कोई फुटेज नहीं मिला। कोई मुझसे पूछता है जो कोई लिखा पड़े मुझसे, बट डायरेक्ट मुझे पकड़ा गया। रायपुरवा था, अनवरगंज ले गया। अनवरगंज रायपुर सीधे कोतवाली, बट डायरेक्ट हमको जेल भेज दिया। मैं सर क्या करूँ, मैं बेगुनाह था। मैं 2 महीने जेल में रहा। ये बेगुनाह मैं बरी हो गया। मैं ये कहना चाहता हूँ। क्या जी, मुझे कुछ नहीं कहना है, बस मुझे छोड़ दिया गया, ये अच्छी बात है। और क्या कहें। मैं रात का टाइम था जब मुझे बुलाया, अब बुला करके मुझे थाने में बुलाया, कहा तुमसे बात करनी है। बात करने के बाद छोड़े नहीं मुझे। और सीधे रुख करेंगे कानपुर से हमारे नुमाइंदे संदीप सविता का। संदीप, कानपुर तशद्दुद मामले में 6 अफराद बेकसूर निकले हैं। लगातार हम ये भी देख रहे थे कि इनके घर वाले ये कहते रहे थे कि ये लोग बेकसूर हैं। क्या कुछ इसके ताल्लुक से आपके पास तफसीलात हैं? देखिए ना, जिस तरह से ये मामला पेश आया था, लगातार पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की थी। उसके बाद जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई थी, तकरीबन 60 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन जब कुछ लोग वहां पहुंच रहे थे पुलिस के पास कि उनके लोग वहां पर नहीं थे, वो बेगुनाह हैं, उसके बाद पुलिस कमिश्नरेट ने एक एसआईटी का गठन किया था कि जांच करके ये पता लगाया जाए कि कौन दोषी और कौन निर्दोष। उसके बाद जब जांच हुई, उस कमेटी ने जांच की, जिसमें 6 लोग जो है निर्दोष पाए गए। पुलिस ने 169 की कार्रवाई करते हुए अब 6 लोगों को निर्दोष पाया है, जिसमें से 2 लोगों को जेल से रिहा किया गया है। तो कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका सीसीटीवी फुटेज की रही है। जो 2 लोग जो निर्दोष साबित हुए हैं और जो लोग रिहा किए गए हैं, उनको जब छोड़ा गया है और जो पुलिस की जांच में सामने आया है कि सीसीटीवी फुटेज ने ही उन्हें बचाया है, कि घर के लगे सीसीटीवी फुटेज में वो मौजूद थे और जिस समय घटना हुई थी। और एक जो जिसके गली में कैमरा लगा हुआ था सीसीटीवी फुटेज, सानू, वो वहां मौजूद था, जिसकी वजह से उन्हें निर्दोष पाया गया और उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। जी हिना, बाकी लोगों की रिहाई कब तक मुमकिन है, इसके ताल्लुक से कोई जानकारी? देखिए कोर्ट में जिस तरह से 169 की कार्रवाई के बाद जो है इन्हें रिहा किया जा रहा है, तो 2 लोगों की कार्रवाई पूरी हो चुकी थी, इसलिए इन्हें रिहा कर दिया गया। वहीं 4 लोगों को जल्द ही रिहा किया जाएगा। जी हिना, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम तफसीलात के लिए। हुकूमत उत्तर प्रदेश की जानिब से उर्दू से सौतेला सलूक का सिलसिला लगातार जारी है। अब ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश हज कमेटी से जुड़ा सामने आया है। उत्तर प्रदेश हज कमेटी के गेट पर लगे बोर्ड से उर्दू को ही गायब कर दिया गया और इसको लेकर अहले उर्दू में सख्त तशवीश देखी जा रही है, मायूसी देखी जा रही है। इस सिलसिले में मुजाहिदे उर्दू अब्दुल नसीर नासिर ने तहरीक चलाने का भी फैसला कर लिया है। लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी तारिक कमर। तारिक, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार हम देख रहे हैं कि हुकूमत उत्तर प्रदेश के ऊपर ये सवाल उठते रहे हैं कि उर्दू से सौतेला सलूक रवा किया जा रहा है। अब ताज़ा मामला हज कमेटी से जुड़ा है, क्या कुछ है तफसीलात? देखिए, तशवीश की बात यह है हिना कि हज कमेटी जैसा अहम जाहिर है कि दफ्तर और जहाँ पर बेशतर तादाद जाहिर है कि मुसलमानों की आती है, मुसलमान भी वो जो देहात मदफात से आते हैं और कभी कभी ये भी होता है कि 50 साल से ज़्यादा है वो लोग जो सिर्फ उर्दू जबान जानते हैं, समझते हैं, उर्दू बोलते हैं। तो देखिए, ये अपने आप में जो इशारिया है, ये कम से कम ये हम कह सकते हैं कि खुशगवार नहीं है, या उन तमाम मनाजिर की तरफ जो इशारे कर रहा है जो कि गुज़िश्ता हुकूमतें यहाँ पर जारी और सारी हैं। और देखिए, ये पहला मरतबा ऐसा नहीं हुआ है, उर्दू को लेकर आवाज़ें उठती रही हैं। और लेकिन जो तर्ज अमल है मौजूदा हुकूमत का या मौजूदा इदारों का या उन तमाम जिम्मेदार लोगों का जिनको हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं इस बात में, तो वो भी मुनासिब नहीं है। कल भी कई लोगों से हमने बात की रात में, तो वो ऐसे हो जाते हैं जैसे उनको कोई मालूम ही नहीं है, नहीं हमें पता नहीं है। वक्त मिनिस्टर से भी बात की हमने, जिम्मेदार ओहदेदारों से भी बात की, सबका मानना यही है कि नहीं अभी हमें मालूम नहीं है, देखेंगे, करेंगे। मतलब वो सब कुछ जानते हुए भी अनजान करने की कोशिश करते हैं दोस्तों।
और देखिए जहाँ तक आपका ये जुमला है सौतेला व्यवहार, तो देखिए ये जो सलूक है, ये जो बर्ताव है, ये कोई नया नहीं है। चाहे वो नेम प्लेट्स लगाने का मामला हो सरकारी दफातर में, या साइन बोर्ड लगाने का मामला हो, या दूसरे तमाम इदारों में उर्दू कार्रवाई का मामला हो, ट्रांसलेशन और ट्रांसलेटर्स की जो बात हो, या उर्दू की तकरीरों की बात हो, तो तमाम जो मराहिल हैं उर्दू के ताल्लुक से वो बहुत मायूस हैं। और अब देखना यही है कि जो अवामी सतह पर, हालांकि देखिए एक बात भी ना यहाँ पर ये भी है कि कुछ अवामी रवायत से उससे कल बात करने की कोशिश की, तो कुछ लोगों में अब पहले वाली बेदारी भी नहीं है, या कहीं ना कहीं वो खौफजदा है, खुल के बोलना नहीं चाहते हैं। ताहम इतना जरूर है कि अब्दुल नसीर नाजिर ने कहा है कि हम इसमें तहरीक चलाएंगे, बाकायदा सवाल उठाएंगे। और गुज़िश्ता दिनों भी उन्होंने एक साइन बोर्ड को लेकर जहाँ उर्दू गलत तहरीर थी, खासा हंगामा किया था, उसके बाद उसको सही करा लिया गया था। तो देखिए अब मसला यही है कि आवाम की जब तक बेदार हैं, अहले उर्दू और मुहिबान उर्दू के हद तक बेदार हैं। तारिक कमर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।